तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। लिहाजा अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब दोनों तरफ से डिशुम डिशुम चालू हो गई। पाकिस्तान का हाल लीबिया से बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की फौज होगी। कल ही उन्होंने, आपने देखा होगा कि मेजर और 5-6 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 3-4 दिन पहले कम से कम 16 से 17 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। फौज इस मुल्क का सबसे बड़ा फितना बन चुका है। ये फितना तब दुरुस्त होगा कि टॉप के कुछ जर्नैल अपना किबला दुरुस्त करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि फौज खत्म हो जाए। टीटीपी ने कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए हैं, जिसमें एक मेजर की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि टीटीपी के हमले में उनका एक मेजर मारा गया। अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स। अब इन लोगों ने सीधा बता दिया है कि हम आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाएंगे, आपको अटैक करेंगे, आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारेंगे। इन्होंने एक चीज नहीं बोली है कि हम पाकिस्तान सिविलियंस को मारेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए, जिसके बाद तालिबान ने भारी हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया। बीती रात सीमा पर तालिबान सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई। टीटीपी ने दावा किया है कि उनके हमलों में एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले भी टीटीपी ने पाकिस्तान सेना के 16 से अधिक जवानों को मारने का दावा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान अपने बयानों से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार किया है कि वायु सेना ने आतंकियों पर हवाई हमले किए, लेकिन यह दावा किया है कि ये हमले अफगान सीमा के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर किए गए हैं। यानी कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं वो पाकिस्तान के अंदर किए हैं और पाक आर्मी ने अपने ही पाकिस्तानियों को मारा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अगर आपको याद हो तो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपके इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लिहाजा अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कल ही उन्होंने, आपने देखा होगा कि मेजर और 5-6 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 3-4 दिन पहले कम से कम 16 से 17 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता, जो डुरांड लाइन है वो चाहता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसके अंदर जो पश्तून डोमिनेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान है वो उसका भाग है। तो वो बात कर रहा है ग्रेटर अफगानिस्तान की, पश्तूनिस्तान की, और तालिबान फाइटर्स ये लेके रहेंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकल जो ब्रिटिश ने उनको जो बाउंड्री बनाई है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते और पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान अपनी टेरिटरीज देगा नहीं। ये बात अलग है कि उस एरिया में आज पाकिस्तान की एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान की लॉ एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी, उनका राज नहीं चलता। उधर राज चलता है तो इन लोगों का ही चलता है। अब इन लोगों ने सीधा बता दिया है कि हम आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाएंगे, आपको अटैक करेंगे, आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारेंगे। इन्होंने एक चीज नहीं बोली है कि हम पाकिस्तान सिविलियंस को मारेंगे। फर्क वहां पे है, देखिए। ठीक है जी, बिल्कुल। वो वीडियो उमेश जी मेरे पास है और पश्तो में वो उनकी भाषा में वो वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी एम्प्लॉय जो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी महकमे में काम करता होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
चाहे वो मस्जिद का इमाम हो या फिर वो जमात से ही जुड़ा क्यों ना हो, वो ये वीडियो जारी करके बयान जारी किया है। सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस हम लगातार होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लगातार टसल जारी है, कन्फ्रंटेशंस चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके अचानक से एयर स्ट्राइक को क्यों ऑप्ट किया गया, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या वजह है? बातचीत तो लगातार चल ही रही थी, जो पाकिस्तान का मुतालबा था तालिबान से कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट करें, लेकिन सिरे से खारिज तालिबान करता आया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट टीटीपी के साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते थे, उससे भी उन्होंने एतराज जताया कि आप हमें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अल खवारिज एक नई टर्म निकाली टीटीपी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो चल रही है। इसके बीच में अचानक से एयर स्ट्राइक को चुनना, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या IMF के बेल आउट पैकेज के चलते वो सारा ये कुछ कर रहे हैं कि हम टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि IMF ने उनके आगे कई सारी शर्तें रखी हैं? तो ये एक एक्सरसाइज है मात्र, या इसके पीछे कुछ और बड़ा है? देखिए, इसके अलावा भी 2-3 आपने हफ्ते भर पहले सुना होगा कि जो वहां पे जो अफगानिस्तान में मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज थे, हकानी फैमिली से थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब आपने देखा है, जैसे आपने बोला है कि उन्होंने उधर फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करके अफगानिस्तान में बमबारी की है। तो पाकिस्तान बताना चाहता है कि दे आर यूजिंग क्रेडिबल थ्रेट्स एंड दे आर डूइंग अ वॉर ऑन टेरर। वो अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोर्ट्रे करके वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका एक ही चीज है, उनको IMF से लोन चाहिए। चाइना के कम से कम आज की डेट में मैंने जहां तक मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी है, 23 इंजीनियर्स को तालिबान ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, चाइना बहुत गुस्से में है। टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा, यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं, पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में। सिर्फ सब क्या पोजीशन है? टॉक फाइट चल रहा है, या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स, जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism, and part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government.